उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान हो चुके हैं और मतदान की प्रक्रिया के दौरान जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने सत्ता के इशारे पर हो रहे बड़े खेल की हकीकत को बयां कर दिया। और ऐसा ही नजारा रायबरेली जिले में देखने को मिला, जहां मतदान की प्रक्रिया के दौरान कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिन तस्वीरों ने सत्ता के इशारे पर हो रहे बड़े खेल की हकीकत को बयां किया। दरअसल रायबरेली में नगर पालिका चुनाव का यह द्वंद वर्चस्व की जंग से जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक और ऊंचा विधायक मनोज कुमार पांडे थे जो चुनाव के इस द्वंद को जीतने की पुरजोर कवायद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा चुनाव के इस द्वंद को जीतने की पुरजोर कवायद कर रहा था। लगातार बड़े बड़े सियासी सूरमा रायबरेली की सरजमी पर आकर रायबरेली की सियासत के समीकरण को साधने की पुरजोर कवायद कर रहे थे, फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सभी के द्वारा सियासत के समीकरण को साधने की पुरजोर कवायद की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से प्रथम चरण की मतदान की प्रक्रिया के दौरान तस्वीरें निकलकर सामने आई, उन तस्वीरों ने सत्ता के इशारे पर हो रहे एक बड़े खेल की हकीकत को बयां किया। हम रायबरेली की वो 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जिन तस्वीरों ने उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के निकाय चुनाव के मतदान को प्रभावित करने में पुरजोर भूमिका निभाई। साथ ही रायबरेली की सियासत के समीकरण उन तस्वीरों की वजह से पलट भी सकते हैं। जरा अपनी स्क्रीन पर दिख रही इस पहली तस्वीर को गौर से देखिए, जो एक फेसबुक पोस्ट है जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक और ऊंचा विधायक मनोज कुमार पांडे के बेटे प्रतीक राज पांडे के द्वारा किया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किस तरह से रायबरेली का पूरा प्रशासन तो हमारे आवास पर बैठा हुआ है, तो चुनाव कौन देख रहा है। अब आप इस पोस्ट से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के समर्थक और समाजवादी पार्टी के मतदाताओं पर दबाव बनाने की पुरजोर कवायद की जा रही थी। ये तो रायबरेली जिले की पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर भी आप गौर से देख लीजिए, जिस तस्वीर को देखने के बाद आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से सत्ता के इशारे पर, सत्ता में बैठे बड़े आकाओं के इशारे पर अन्य विपक्षी पार्टियों के मतदाता समेत उनके प्रत्याशियों को परेशान करने की पुरजोर कवायद प्रशासन के द्वारा की जा रही थी। जरा गौर से इस वीडियो को देखिए, जो वीडियो मतदान की प्रक्रिया के दौरान का है, मतदान के दिन का है, जिस दिन निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान हो रहे थे उसी दिन का ये वीडियो है, जिसमें किस तरह से रायबरेली नगर पालिका के कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सोनकर से प्रशासन के द्वारा अभद्रता की जाती है, किस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो वीडियो भी आप गौर से देख लीजिए। आप जाइए, बता दीजिए, कह दीजिए वहाँ। हमने तो बात किया ना मैडम, नहीं वहाँ कह दीजिए सबसे आकर के मना करिए हमारे पर कि आप आईडी मत चेक कीजिए, जितने लोग चाहे आईडी चेक करिए, आईडी चेक करिए, आईडी चेक करिए, आईडी हो रहा है, मना नहीं करना है। दूर के आ रहे हैं लोग, आईडी चेक हो रही है ना। बॉम्बे का मिला, कलकत्ता का मिला, भाव का मिला, कलकत्ता का अंदर कैसे डाल पाएगा? अरे भैया उसका आपने कैसे वोटर लिस्ट में नाम डलवा? उन्नाव का आदमी का कैसे वोटर लिस्ट में नाम? ये तो जब बीएलओ वोट जब बीएलओ वोट बढ़ाने गया होगा तो आईडी देखा होगा। आप यहाँ बहस न कीजिए भाई, हमारी प्रभावित हो रही है। आप चलिए बहस न, चलिए आप लोग वोट डालने दीजिए। ये प्रशासन की मनमानी है, ये प्रशासन की मनमानी है जो यहाँ पे गेट पे ही आईडी चेक करके यहीं से वापस कर दिया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरह से विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशी समेत उनके समर्थकों और मतदाताओं पर लगातार दबाव बनाने की पुरजोर कवायद सत्ता में बैठे बड़े आकाओं के इशारे पर की जा रही थी, और इसमें पूरी भूमिका निभाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था। प्रशासन सत्ता के इशारे पर ही डोल रहा था और लगातार विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशी, उनके समर्थक और उनके मतदाताओं पर दबाव बनाने की पुरजोर कवायद की जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पत्रकारों से भी मतदान की प्रक्रिया के दौरान रायबरेली जिले में किस तरह से अभद्रता की गई। अब जरा गौर से इस नजारे को भी आप देख लीजिए कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया के दौरान वीडियो बना रहे एक पत्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उसका मोबाइल पुलिसिया किरदार के द्वारा छीन लिया जाता है। पार्टियों के प्रत्याशी, समर्थक और मतदाताओं पर दबाव बनाने के साथ साथ पत्रकारों के साथ भी प्रशासन के द्वारा अमर्यादित रवैया अपनाया जाता है। और रायबरेली जिले से निकलकर सामने आने वाली इन बड़ी बड़ी तस्वीरों के बाद इस बात की सुगबुगाहट तेज हो जाती है कि क्या उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव में एक बार फिर से सत्ता के इशारे पर बड़ा खेल होने वाला है। मीडिया हाँ क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? क्यों? ज्यादा खराब है क्या मीडिया? नहीं बताओ, रिकॉर्ड कर रहे हो? मीडिया चुनाव मतलब यहाँ मीडिया, यहाँ रिकॉर्ड निकाल दिया, चलो बाहर जाओ।
उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के बाद जहां सारे प्रत्याशी अपने अपने समीकरण साधने में लगे हैं, गुणा भाग करने में लगे हैं, तो जिस तरह की तस्वीरें रायबरेली जिले से निकलकर सामने आई, उन तस्वीरों के बाद इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि क्या सत्ता के इशारे पर रायबरेली जिले की सियासत के समीकरण को साधने के लिए किसी बड़े खेल को प्रशासन के द्वारा अंजाम तो नहीं दे दिया गया।